वासुदेव हे नाथि नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथि नारायण वासुदेव हे नाथि नारायण वासुदेव हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है छोड़ूंगा न कभी साथ तुम्हारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथि नारायण वासुदेव हे नाथि नारायण वासुदेव हे नाथि नारायण वासुदेव। गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोगे गरीब का भोगे गरीब का भोजन गरीब का भोगे गरीब का प्रभु भोजन गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोगे गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोगे गरीब का सबरी सुदामा के कंडोल सबरी के बेर सुदामा के कंडोल रोचे रोचे भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोगे गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का भोगे गरीब का भोजन गरीब का भोगे गरीब का भोजन गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोगे गरीब का दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बेदुर घर खायो श्याम जी मेरा भोग गरीब का पाओ श्याम घर खायो श्याम जी मेरा भोग गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का गरीब का भोजन गरीब का भोग गरीब का भोजन गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन ऐसो लगाओ मेरे भगवन सब अमरत हो जाए श्याम जी मेरा भोग गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का भोग गरीब का भोजन गरीब का भोग गरीब का भोजन गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का पाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का त्वदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणात्मको भूत्वा प्रसीद सर्वेश्वर। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांतर्गत नीचे विराजमान करो नैवेद्यांतर्गतात्मनियम जलम समर्पयामि एवं प्राणाय स्वाहा दानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मत्ते पानीयमाचमनीयम जलम समर्पयामि ऋतुबलं समर्पयामि मुखवासार्थये लालभंगम ताम्बूलम समर्पयामि कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे
द्रवदक्षिणां समर्पयामि। कृताय पूजाय कुछ दक्षिणा विराजमान करेंगे। कृताय पूजाय साधुगुण्योटे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमसे जाने में, अनजाने में, पूजा में, पाठ में, विधि में, क्रिया में, मंत्र में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो अपना बालक समझ करके क्षमा करें। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नाना प्रकार की गलतियां इन संसारी लोगों से हो ही जाती हैं, तो कोई भी गलती हुई है अपना बालक समझ करके क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे, ऐसा ठाकुर जी के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं तमालाम् रन्ध्रारवेणोरधरसुदयं पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री बालगोपालाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। एक बार जल विराजमान करेंगे। अनेन कृतेन पूजनेन आवाज सब सर्वे देवी देवता प्रियंतम नमो श्री बालगोपाल चरणयोर्पणमस्तु। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः। मस्तक से लगाओ। बड़े भाव के साथ में भगवान को यथास्थान विराजमान करेंगे। आगे का जो कार्यक्रम है हवन वाला वो प्रारंभ करते हुए सुंदर चक्षुर्भुक्माणि समर्पयामि। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यमगन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां। चन्दनान्त्यक्षरां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। तदुपरान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। त्वदीयं नष्ट गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहणासं को भूत्वा प्रसीदः परमे सीताम्बराधरो बिम्बफलाधरो पूर्णेन सुन्दर मुखादर विन्द्रनेत्रा दृष्टात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रभजन्तु मधुराधिपते नृत्यं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं चरितं मधुरं नमितं मधुरं चरितं मधुरं नमितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं इदानी कृष्ण स्वागतः। बोले मैया कभी तेरे लाला को वर्ण श्वेत वर्ण हो, कभी रक्त वर्ण हो, कभी प्रीत वर्ण हो, लेकिन अब की बार तेरे लाला श्याम वर्ण को है। श्याम वर्ण होने के कारण मैं तेरे लाला को नाम कृष्ण रखू हूँ। लेकिन माँ यशोदा भगवान को कनुआ कहकर के लाड लड़ाती हैं।
रोहिणी के बेटा को बलुआ कहती है और अपने बेटा को माँ यशोदा कनुआ कहकर के लाड़ लड़ाती है। भगवान को कभी पावन चलना सिखाती है माँ यशोदा है। भगवान की अनेक कथाएं हमने कल कथा के माध्यम से श्रवण की। देखा आपने कैसे भगवान ब्रज की गोपियों के यहाँ जाकर के दही दूध माखन मिश्री की चोरी किया करते थे। ये सुंदर झांकी के माध्यम से दर्शन किया और अंत में गिरिराज जी का 56 भोगों के द्वारा आपने भोग लगाया। सुंदर सी छवि गिरिराज जी की आप भक्तों ने दर्शन की। यहाँ तक आपने कल कथा के माध्यम से कथा को श्रवण किया। आइए पुनः अपने मन को भगवान की पावन कथा की ओर लेकर के चले। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के खड़े हो गए। एक सखा कहने लगे, लाला तेरो देवता कहाँ है? आप अपने देवता से कहो कि वह शीघ्रता से हमारे सामने प्रकट हो जाते कि हम भोग लगा में तेरे देवता को। भगवान कह रहे ब्रजवासियों, ये सामने जो 7 कोस लंबो चौड़ो पर्वत देख रही हो ना, अरे यही मेरा देवता है। आप यही पर्वत को ही भोग लगाओ। एक सखा कहने लगे, कन्हैया कहा कहीं ये तेरा देवता है? अरे लाला हमसे तो बहुत भारी भूल है गई। यदि हमें पहले मालूम होती कि हमारे लाला को देवता 7 कोस लंबो है तो अपने घर पे अधिक गंगाजल लेकर के आते। हम तो थोड़ी सी गंगाजल लाए, या गंगाजल में तो तेरे देवता के नाखून भी गीले नहीं होंगे, और जब तक स्नान नहीं करावे तो भोग कैसे लगावे? भैया तुम्हारी इच्छा कहाँ है? लाला इच्छा यही है, यदि यहाँ गंगा जी होती तो तेरे देवता को खूब मलमल के हम स्नान कराते। भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों आप अपने अपने नेत्र बंद करो और माँ गंगा को ध्यान करो। है सके कि माँ गंगा हमारी पुकार सुन ले। तो ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़ करके माँ गंगा का आह्वान कर रहे हैं। भगवान ने मन के द्वारा गंगा का आह्वान किया तो माँ गंगा प्रकट हो गई और माँ गंगा का एक नया नाम पड़ गया, मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की हो, जो कि आज भी नित्य निरंतर गिरिराज जी की पावन तलहटी में मानसी गंगा अनेक भक्तों के ऊपर अपनी महती कृपा करती है। गिरिराज जी को स्नान करायो। अब भोग लगाने की बारी आई। एक सखा कहने लगे, कन्हैया हम पत्थर के रूप में तेरे देवता के भोग नहीं लगाएंगे। तो फिर भैया आपकी इच्छा कहाँ है? लाला हम तेरे देवता को दर्शन करना चाहें। है? भगवान ने जब ऐसी ब्रजवासी की इच्छा सुनी, एक रूप से पूजत है और दूजे रहे पूजाएं, सहस्त्र भुजा पसार के वो तो मांग मांग के खाए। भगवान 7 वर्ष की अवस्था में ब्रजवासियों के पास में खड़े हैं और दूसरा रूप चतुर्भुज रूप धारण करके ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गए और मांग मांग करके खाने लगे। लाओ भैया ब्रजवासियों भोग, अरे लाओ भैया ब्रजवासियों भोग। एक सखा कहने लगे, लाला ये तेरो देवता कितने दिनान को भूखो है? अरे ये कछु हमको छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो? जो हम यहाँ के समक्ष ले जाए भोग लगाने को, वही सामग्री को ये ग्रहण कर जाए। एक सखा कहने लगे, कन्हैया हमें तो कछु गड़बड़ सी लगे। भैया काहे बात की? लाला तेरी शकल और तेरे देवता की शकल कछु मिलती हुई सी दिखाई दे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही गिरिराज जी बन के हमारे 56 प्रकार के भोजन को ग्रहण कर रहे हो? भगवान कह रहे नहीं नहीं भैया, अब मेरी और मेरे देवता की शकल एक जैसी है तो भाई यहाँ में मेरी क्या कमी है? अरे मैं तो आपके समक्ष खड़े हूँ, ये तो मेरा देवता है। आप निष्ठा के साथ विश्वास के साथ मेरे देवता की पूजा करो। और भगवान आज ब्रजवासियों के सामने भगवान होने को छुपा रही है, और छुपाएं भी क्यों नहीं है? यह सूचना देव ऋषि नारद ने इंद्र को जाकर के दी। इंद्र
जो ब्रजवासी प्रतिवर्ष आपकी जो पूजा करते थे, अब की बार उन्होंने किसी पाषाण किसी पत्थर की पूजा की है, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अपने समंतक नाम के मेघों को आदेश दिया, बोले जाओ और ब्रजमंडल के ऊपर मूसलाधार बारिश कर दो। ऐसी बारिश हो जब तक ब्रज बह नहीं जाए तब तक आप इस बारिश को बंद मत करना। इंद्र का आदेश पाया समंतक नाम के मेघों में, तो ब्रज के ऊपर चारों ओर काले काले बादल छा गए। वर्षा प्रारंभ हो गई। ब्रजवासी घबरा गए, लाला देख, हमने तो पहले ही मना करी कि आप हमारे देवता की पूजा को बंद मत कराओ। अब ये इंद्र क्रोध में आकर के बारिश कर रहे हो, अब आप ही बताओ हमारी कौन सहायता करे हो। भगवान कह रहे हैं, ब्रजवासियों चिंता मत करो। अरे जहाँ देवता की हमने पूजा की है वह देवता हमारी रक्षा भी करे हो, यानी आप मेरे देवता को ध्यान करो। सब ब्रजवासी घबरा करके चिंतित होकर के हाथ जोड़ करके गिरिराज जी की शरण में खड़े हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, शीश पे तेरे मुकुट विराजे, शीश पे तेरे मुकुट विराजे, गलबे जलती माला साजे, कांधे कबरिया कारी जी ओ सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। हे कन्हैया के देवता, आप देख रहे हो कि इंद्र को प्रकोप या ब्रजमंडल के ऊपर बढ़तो ही जा रहे हो, यानी आप हमारी रक्षा करो। ये ब्रजवासी आपकी शरण में है। भगवान ने देखा कि इंद्र मानेगा नहीं है। ब्रजवासियों को चिंतित देख भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया और ब्रजवासियों से कहने लगे, आओ भैया ब्रजवासियों, आप सब यहाँ गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हैं, जाओ। अरे ये इंद्र आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके। भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया, भगवान की उम्र 7 वर्ष की है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक दाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर धारण करके रखा। प्रश्न होता है, भगवान ने इस छोटी उंगली के ऊपर ही गिरिराज जी को क्यों उठाया और किसी उंगली के ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को धारण क्यों नहीं किया? इस उंगली का नाम है तर्जनी। तर्जनी माने ताड़ना देने वाली। यदि किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ये उंगली सबसे पहले चलते तुझे देख लेंगे, ये ताड़ना देती है? किसी का रास्ता पूछना हो, भाई अमुक आदमी के घर हमें जाना है, कैसे जाए? तो ये रास्ता बताती, यहाँ से चले जाओ, ऐसे जाओगे तो उसके घर पहुंच जाओगे। ये ताड़ना देती है। क्यों? क्योंकि अपने आप में ये ताकतवर बनती है, ये सबका रास्ता बताती है। क्यों? क्योंकि अपने आप में ये अधिक ज्ञानी बनती है। और जो दुनिया में आकर के जो अधिक ज्ञानी अपने आप में बनता है, जो अधिक ताकतवर बनता है, भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। इसलिए तर्जनी उंगली के ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को नहीं उठाया। दूसरी उंगली का नाम है मध्यमा। इस उंगली के ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को धारण क्यों नहीं किया? क्योंकि जब इस उंगली को इसकी आवश्यकता होती है तो ये इसके साथ में मिल जाती है, जब इसे इसकी जरूरत होती है तो ये इसके साथ में मिल जाती है। इस मध्यमा को एक के ऊपर भरोसा नहीं, ये अपना दल बदलती रहती है। और बंधुओं, जो जीवन में अपना दल बदलते रहते हैं, उनके ऊपर भगवान कभी कृपा नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जहां उसे अच्छा लगे इधर पहुंच गया, फिर उसे देखा कि कुछ दिन के बाद इधर अच्छा होने वाला है, अब उधर की ओर खिसक लो, वो फिर कहीं का भी नहीं रहता। उसकी चतुराई कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन उसकी चतुराई को
समाज सब जान जाते हैं कि भाई ये तो इधर से उधर होने वाला है, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं। इसी कारण से इस मध्यमा उंगली के ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को धारण नहीं किया। तीसरी उंगली का नाम अनाम का, इसके ऊपर भगवान ने गिरिराज जी क्यों नहीं उठाए? यह उंगली अधिकतर दुनिया को, संसार को प्रिय नहीं। क्यों? संसार उसे प्रेम करता है जो संसार के काम का होता है। अधिक ये उंगली हमारे काम में भी नहीं आती, तो ये बेचारी मौन रहती है कि हम तो किसी के काम के ही नहीं, हमसे बड़े बड़े बहुत बैठे। जो दुनिया के काम का नहीं वो भगवान के बहुत काम का होता है। और यही कारण कि इस अनाम का उंगली के द्वारा ही भगवान को तिलक चंदन आदि अर्पण किया जाता है। यदि और किसी उंगली से हम लोग भगवान को तिलक चंदन अर्पण करेंगे तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। केवल अनाम का उंगली के द्वारा ही भगवान को तिलक चंदन आदि अर्पण किया जाता है, क्योंकि ये भगवान को अति प्रिय है। और इस छोटी उंगली का नाम कनिष्ठिका। कनिष्ठिका माने सबसे छोटी। ये अपने आप में मौन रहती है, बोले हम तो किसी के काम के ही नहीं। और जो दुनिया में किसी के काम का नहीं वो भगवान के बहुत काम का होता है। इसलिए भगवान ने इस छोटी उंगली को पावन पवित्र करने के लिए इस छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। दूसरा कारण, भगवान इंद्र को संकेत दे रहे, इंद्र कितनी भी बारिश करते रहो लेकिन ब्रजवासियों की रक्षा करने का काम तो मेरा छोटी उंगली का है। इसलिए भगवान ने इस छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। लगातार 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार बारिश होती रही। इंद्र ने विचार किया अब तो ब्रज रह गया होगा, बारिश को बंद कर दो। बारिश बंद की, ब्रज में देखा तो एक भी बूंद पानी की नहीं। कैसे आश्चर्य की बात है, जहां 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है वहां एक भी बूंद पानी की नहीं, फिर पानी कहां चला गया? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इस पानी को आकर के अगस्त ऋषि जी पी गए। अगस्त जी, यहाँ अगस्त जी को किसने बुलाया? या फिर पहले से यहाँ तपस्या में बैठे थे? नहीं नहीं राजन, अगस्त ऋषि जी को भगवान राम जी ने वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की। उस समय की बात, जब राम जी राजा बन गए, मां जानकी प्रतिदिन किसी संत को, ब्राह्मण को भोजन कराती थी। लेकिन जो कोई आए भोजन करने के लिए थोड़ा भोजन करे और वो लौट के चला जाए, मां जानकी का मन संतुष्ट नहीं हो पाता। एक दिन राम जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, है प्रभु, जो कोई भोजन करने के लिए आता है वो थोड़ा सा भोजन करते चले जाते हैं, मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पाता। आप किसी ऐसे संत ब्राह्मण को न्योता दीजिए जो कि हमारे घर रुचकर पे आकर भोजन करे। राम जी समझ गए, जानकी प्रतिदिन भोजन कराती है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके मन में इस बात के अभिमान के अंकुर उत्पन्न होने लगे हैं। क्यों ना इस अभिमान को तोड़ दिया जाए। अगस्त जी को न्योता दे दिया और कह दिया प्रभु थोड़ा रुच करके भोजन करना। समझ गए, आसन पर विराजमान हो गए। मां जानकी ने भोजन परोस दिया, सुबह के बैठे रात्रि हो गई, लगातार भोजन चल रहा है। इसी तरह से 5 दिन बीत गए, 24 घंटे भोजन करते करते। अब तो मां जानकी 5 दिनों में थक गई। अपनी सहायता के लिए गणेश जी को बुलाया, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धियों को बुलाया। अब तो रिद्धि सिद्धि रसोई में काम करने लगी, गणेश जी दौड़ दौड़ करके भोजन परोसने लगे। 10 दिन बीत गए बंधुओं। भोजन करते करते मां जानकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु ऐसा कहते हैं जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, यदि भोजन आधा हो गया हो तो पानी की व्यवस्था करो। अगस्त जी कहने लगे माता चिंता ना करो, ये नियम हम जानते हैं,
जब भोजन आधा हो जाएगा पानी जरूर पिएंगे, कौन मना करता है? हे भगवान, 10 दिन हो गए अभी तक भोजन ही आधा नहीं हुआ। 17 दिनों तक अगस्त ऋषि जी ने भोजन किया। अंत में मां जानकी राम जी के चरणों में जा पहुंची, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि ये आप ही की कोई लीला है? लेकिन आज यदि अगस्त ऋषि जी हमारे द्वारे से भूखे चले गए, मेरी बदनामी नहीं है, इसमें आपकी बदनामी होगी। कोई क्या कहेगा कि अगस्त जी राम जी के द्वारे से भूखे चले आए, इसलिए अब इस लीला को आप समाप्त कर दीजिए। भगवान यही तो चाहते हैं। जब भक्त भगवान की शरणागति हो जाता है, भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। हमें किसी का भी आश्रय यदि भक्त को दिखाई देता है तो भगवान कृपा नहीं करते। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन खींचकर के ला रहा था। द्रौपदी को ये भरोसा था कि मेरे 5 पति बैठे हैं, अरे वो मुझे निर्वस्त्र नहीं होने, यदि वो मेरी सहायता नहीं करेंगे तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब वहां बैठे हैं, यदि पितामह भीष्म की उंगली भी हो गई तो दुशासन की हिम्मत नहीं है जो मुझे स्पर्श कर जाए। द्रौपदी सभा में आ गई, 5 पतियों की ओर देखा तो अपनी गर्दन नीचे करके बैठे हैं। पितामह भीष्म भी द्रौपदी की लाज को नहीं बचा पाए। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, मैं भी तो कोई साधारण तो नहीं, मैं भी एक वीरांगना हूं, अरे अपनी रक्षा स्वयं मैं अपने आप करूंगी। द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, लेकिन दुशासन के बल का वो सामना नहीं कर सकी। देखा कि अब मेरा कोई सहायक नहीं है, मैं भी अपने आप की सहायता नहीं कर सकती, तो उसी सभा में खड़ी होकर के द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए, भगवान को पुकार लिया, प्रभु जी जाएगी लाज तुम्हारी, दीन दयाल सुनो जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा उड़ जाऊं कहा, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसिरो एक मलूक को, अभी दूजो नहीं कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकार कहो, या मैं मेरी हसीना है तेरी हसी है। कन्हैया, आज इस भरी सभा में ये द्रौपदी निर्वस्त्र हो गई तो केवल द्रौपदी की लाज नहीं जाएगी, आज एक भारतवर्ष की नारी की लाज चली जाएगी। तुम तो दीनों के हितकारी हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, आज इस दीन की पुकार को सुनो, हे दीन बंधु मेरी लाज को बचा लीजिए। भगवान ने देखा कि अब द्रौपदी को न पतियों का अभिमान, जो सभा में बैठे हैं उनका कोई अभिमान नहीं, अपने आप के बल का कोई अभिमान नहीं, अब तो केवल द्रौपदी मेरी शरणागति है, अब तो केवल मुझे पुकार रही है। भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वस्त्र को खींचते खींचते थक गया है, लेकिन वस्त्र का कोई पार नहीं पा सका। तो भगवान की जब भक्त शरणागति हो जाता है, जो अपने परिवार का, अपने आप का, ऐश आराम का, सबका अभिमान त्याग दे और भगवान की शरणागति हो जाए, प्रभु मैं जैसा हूं आपकी शरण में हूं, भगवान भक्त पर कृपा करते हैं। वही कृपा आज मां जानकी के ऊपर भगवान ने की। अगस्त जी के समक्ष भगवान आए और कहने लगे, प्रभु अब अपनी लीला को यहीं समाप्त कर दीजिए। अगस्त जी कहने लगे, माता भोजन तो भरपेट हो गया, अब पानी पिलाने की व्यवस्था करो। मां जानकी जानती है जब 17 दिन तक भोजन किया है तो 10-5 दिन तक तो ये पानी भी पिएंगे। हाथ जोड़ करके मना करने लगी, प्रभु
भोजन कराने का, भोजन बनाने का काम था मेरा, सो मेरा काम पूरा हो गया। अब पानी पिलाने का काम है राम जी का, तुम जानो, तुम्हारे राम जी जाने, महाराज मेरा पीछा छोड़ो। 17 दिन हो गए आपकी सेवा में लगे लगे। राम जी कहने लगे, प्रभु त्रेता में आपने भोजन किया है, यहाँ से आगे द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार में धारण करूंगा। ब्रजवासियों के द्वारा जब गिरिराज जी की मैं पूजा करूं, इंद्र क्रोध में आकर के बारिश करेगा, उस समय आप चले आना और समस्त बारिश के पानी को आकर के पी लेना। तो आज अगस्त जी ने जो इंद्र के द्वारा जो बारिश हुई, उस समस्त बारिश के पानी का पान कर लिया। ये वही अगस्त जी है जो 3 आचमन में पूरे समुद्र का पान कर गए थे, है? और संत सुंदर भाव लिख रहे हैं कि भगवान का सुदर्शन चक्र ब्रज के ऊपर घूम रहा है। बलराम जी शेषनाग बनकर के ब्रज मंडल का परकोटा लगा करके पड़े हैं। इन सब कारणों से ब्रज मंडल के ऊपर एक भी बूंद नहीं है। आज माँ यशोदा ब्रजवासियों से प्रार्थना करने लगी, लालाओ अरे मेरे कान्हा की नित्य सहायता करो, है? कन्हैया मेरो बारो, कौन दिलाला मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धार। हरि बोल। कन्हैया मेरो नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो, हरि कन्हैया मेरो बारो, हे नंदलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया
कन्हैया कहीं मुरट न जाए बाकी भैया ओ लाला की नरम कन्हैया मुरट न जाए की भैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरट न जाए बाकी भैया ऐसे झेले बोझ अपार भैया यशोदा भैया जोड़ लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया जोड़ आज सब ब्रजवासियों ने भगवान की सहायता की। अपने अपने लठिया डंडा भी ब्रजवासियों ने माँ यशोदा की कहने से भगवान की सहायता के लिए लगाए। 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार बारिश होती रही। ब्रज में एक भी बूंद पानी की नहीं। तो इंद्र अपने ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर सवार होकर के भगवान से क्षमा मांगने के लिए आया। जहाँ से ब्रज मंडल प्रारंभ हुआ, इंद्र हाथी से उतर करके भगवान को साष्टांग दंडवत करते हुए गया। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कल हमने कथा में सुना, ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़ा चुरा लिए तो क्षमा नहीं किया, और इंद्र जो कि ब्रजवासियों को मारने का काम कर रहा है उसको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कामों में अंतर है। ब्रह्मा जी ने भक्त भगवान को दूर किया और इंद्र ने भक्त और भगवान को एक साथ रहने का 7 दिन 7 रात्रि तक अवसर प्रदान किया। क्योंकि भगवान गिरिराज जी को लेकर के खड़े हैं, ब्रजवासी भगवान के शरणागति होकर के खड़े हुए हैं, तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बंधुओं, जब इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया तो ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे, लाला आप हमारे अपराधन को क्षमा करिए। तो भैया काहे बात को अपराध? लाला हम तो आपको साधारण समझ रहे कि आप साधारण सखा हैं, और अब हमको मालूम चल गई कि आप तो साक्षात नारायण हैं। अरे इंद्र आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हो, या तो मतलब इंद्र से भी बड़े कोई आप देवता है। और कन्हैया, और तो सब बात छोड़ो, परंतु सिवाय नारायण के यहाँ गिरिराज जी को इतने दिनों तक कोई धारण नहीं कर सके। भगवान कह रहे हैं, ब्रजवासियों गिरिराज जी को उठाने में मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई महानता नहीं है, तो फिर किसकी महानता है?
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहार, श्री राधे जू की के पासों मैंने गिरवर लियो उठा। बोले भैया कछु माखन को बल बढ़ो, जो ब्रज की गोपियों के घरों में जाकर के माखन को हमने चुरा चुरा करके खाया, उससे मेरे अंदर शक्ति आ गई। कछु गोपन करी सहाय, कछु आपने भी अपने अपने लठिया डंडा लगा करके मेरी सहायता की। और सत्य बात तो यही है, जब इंद्र को प्रकोप ब्रज के ऊपर बढ़ने लगे तो परम लाडली श्री राधा रानी के चरणन में मैंने प्रार्थना की, हे राधे आप इस ब्रज मंडल को इंद्र के प्रकोप से बचा लीजिए। तो ना जाने मेरे अंदर कहां से शक्ति आई, जिस शक्ति के फलस्वरूप मैंने गिरिराज जी को धारण कर लियो। इसलिए महानता है तो इसमें राधा रानी की महानता है, मेरी कोई भी महानता नहीं है। आज भी भगवान अपने भगवान होने को ब्रजवासियों के सामने से छुपा गए हैं, और छुपाए भी क्यों नहीं। उस समय की बात छोड़ो, आज भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ब्रजवासियों के वो साथ खेलने वाला है, वो ब्रजवासियों का सखा है। और सूरदास जी एक पद में सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि खेलत में को काको गुसैया, खेलने में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, खिलाड़ी जब मैदान में पहुंच जाता है तो वो केवल खिलाड़ी है, पर वो छोटा बड़ा नहीं। और जब कृष्ण के साथ में सखा खेले हैं तो यहाँ भी कोई छोटा बड़ा नहीं, वह तो ब्रजवासियों का साथी है, वह साथ में खेलने वाला है। आज भगवान यहाँ भी ब्रजवासियों के सामने अपने भगवान होने को छुपा गए, और गिरिराज जी की स्थापना करके परिक्रमा करके भगवान पुनः श्री धाम वृंदावन के लिए चले आए। ये पावन कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। परीक्षित, भगवान ने एक सुंदर अपनी लीला और की। वैसे तो भगवान की सब लीलाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन दो लीलाएं मुख्य श्रेष्ठ हैं। एक माखन चोरी लीला और एक रास लीला, ये दोनों बड़ी श्रेष्ठ हैं। माखन चोरी आपने कल दर्शन की, लेकिन अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को रास का वर्णन करके सुना रहे हैं। जिस रास की कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं ना, वो रास आज भी प्रतिदिन श्री धाम वृंदावन में रात्रि के समय पर होता है। एक स्थान है निधिवन, जो भी भक्त वृंदावन गए हैं उन्होंने निधिवन के दर्शन किए होंगे, या फिर आप कभी जाओ तो निधिवन जरूर जाकर के आओ। निधिवन जिसे हम लोग सेवा कुंज के नाम से भी जानते हैं, बड़ा सुंदर स्थान। वहां नित्य श्री राधा माधव आज भी रास करते हैं, प्रत्यक्ष। संत कहते हैं चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, गणवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। बोले एक दिन ऐसा आ सकता है कि ये चंद्रमा मिट जाए, ये हो सकता है। सूर्य मिट जाए, ये भी हो सकता है। गंगा यमुना उल्टी बहने लग जाए, ये हो सकता है।